केस 3 अब हम स्टार्ट करेंगे। केस 1 एंड 2 का वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो केस 3 है हमारा, न्यू पार्टनर परचेजेस हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन पर्टिकुलर रेशियो। एक पर्टिकुलर रेशियो क्वेश्चन में बताएगा कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर से इस रेशियो में अपना शेयर ले रहा है, परचेज कर रहा है। इसके सेकंड जो केस हमने पढ़ाया था उसमें इक्वली लिखा था, मतलब इक्वली वाले जितने केस आएंगे वो केस नंबर 2 के होंगे। उसके अलावा अगर कोई रेशियो दिया होगा, कोई पर्टिकुलर रेशियो दिया होगा, दैट विल बी योर केस नंबर 3। तो अब केस नंबर 3 पे एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। ए बी पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप गिविंग हिम 1/2 शेयर इन प्रॉफिट which he acquires from A and B in the ratio of 3:1। जो नया पार्टनर है वो 1/2 के लिए आ रहा है और वो पुराने पार्टनर A और B से किस रेशियो में ले रहा है, एक पर्टिकुलर रेशियो देखिए क्वेश्चन में दिया है 3:1 में। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने जो डेटा है वो यहां लिख रखा है। ए बी पार्टनर है 3:2, सी 1/2 के लिए आ रहा है और ये 1/2 ए और बी से 3:1 में ले रहा है। अब हम निकालेंगे कि ए और बी ने सी को कितना दिया, क्योंकि एक रेशियो दिया है ना कि 3:1 में देंगे ए और बी सी को, 1/2 का 3:1 करके ए और बी देंगे। तो देखते हैं सी एक्वायर्ड फ्रॉम ए, सी ने अपने शेयर का ए से कितना लिया, तो 3:1 है मतलब 3/4 है, तो रेशियो निकाल लेते हैं। सी को कितना मिलना है, 1/2 मिलना है और 1/2 का ए कितना दे रहा है, 3:1 है मतलब 3:1 है ये चीज, तो 3/4 1/2 का 3/4 कौन दे रहा है, सी एक्वायर्ड फ्रॉम ए ने सी को दिया। तो देख लेते हैं कितना दिया है, 3/8। ये इतना पार्ट किसने एक्वायर किया है, सी ने। किससे एक्वायर किया है, ए से, तो वही चीज लिख दी, सी एक्वायर्ड फ्रॉम ए। इसी तरह सी बी से कितना एक्वायर कर रहा है, तो 1 है 1/4 इंटू 1/4, तो यहां पे आ जाएगा 1/8। तो हमें अब पता चल गया कि दोनों ने मिलकर सी को कितना दिया। तो ए ने कितना दिया है, 3/8 दिया है, बी ने 1/8 अपने शेयर का पार्ट दिया है सी को। अब निकालते हैं न्यू रेशियो। अब हमें पता चल गया कि ए ने कितना दिया है सी को और बी ने कितना दिया है सी को। तो ए का पूरा ओल्ड रेशियो 3:5 एंड बी का 2/5। अब 3/5 में से ए ने कितना दे दिया, 3/8, तो माइनस कर दें, वेरी सिंपल, 3/8। इसी तरह बी ने कितना दिया, 1/8 माइनस 1/8। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम इज 40, 8 24 माइनस 15 9/40। तो यहां में पता चल गया ए का न्यू रेशियो है 9/40। इसी तरह बी कितना दे रहा है सी को, 1/8। हम यहां पे माइनस 1/8 कर लेते हैं। एलसीएम इज 40 अगेन, 16 माइनस 5 विच इज 11/40। तो हमें न्यू रेशियो बी का भी मिल गया 11/40। सी 1/2 के लिए आ रहा है, बेस सेम करनी होती है सबकी, तो इसको हम 20 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हमारा आ जाएगा 20/40। नाउ न्यू रेशियो इज देयर, 9:11:20। तो चेक करना है तो टोटल 40 आना चाहिए, 20 40 40। सो ये तो हो गया हमारा केस नंबर 3। केस नंबर 4 अब स्टार्ट करते हैं। तो केस नंबर 4 है हमारा, ओल्ड पार्टनर सरेंडर्स अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। यहां पे ओल्ड पार्टनर सरेंडर करेंगे, अपने रेशियो का कुछ पार्ट सरेंडर करेंगे। सरेंडर किसके फेवर में करेंगे, न्यू पार्टनर के फेवर में। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं। तो ओवरऑल 4 केसेस थे, ये हमारा लास्ट केस है, तो इसमें हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका 2:1। सी ज्वाइंस द फर्म, ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। ए ने 1/4 शेयर सरेंडर किया है इन फेवर ऑफ सी एंड बी ने 1/5 शेयर, अपना शेयर 1/5 सरेंडर किया है इन फेवर ऑफ सी। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको 4 केसेस याद रखने हैं और चारों केसेस में क्या होता है ये याद रखना है। तो चलिए करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है, ए बी पार्टनर है 2:1 में, सी नया पार्टनर एडमिशन हो रहा है उसका और उसको रेशियो किस तरह मिल रहा है, उसको शेयर किस तरह मिल रहा है, ए सरेंडर्स इन फेवर ऑफ सी 1/4।
ए कितना दे रहा है 1/4 दे रहा है और बी कितना सरेंडर कर रहा है इन फेवर ऑफ सी 1/5। तो चलिए निकालते हैं। तो ए ने अपने शेयर का कितना सरेंडर किया, टोटल ए का शेयर क्या है 2/3, उसने अपने शेयर में से कितना सरेंडर किया है 1/4। तो अपने शेयर का वो 1/4 निकालेगा। और बी ने कितना सरेंडर किया है, बी सरेंडर इन फेवर ऑफ सी 1/5। तो बी ने 1/5 सरेंडर किया है, तो इसका 1/5 कर देते हैं। तो देखते हैं टोटल कितना सरेंडर किया इसने 2/12 और इसने 1/15। तो ये टीएच में लिखना रहता है, आप ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शन है ये पूरा। तो दोनों ने इतना इतना अमाउंट, इतना अपना शेयर सरेंडर किया है। अब ये जो सरेंडर किया है ये किसको मिलेगा, सी को। तो हमको अब पता चल गया सी को कितना मिलना है। तो हम इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि सी का कितना शेयर है। तो चलिए निकाल लेते हैं सी का पहले, फिर हम ए और बी का निकालेंगे। तो 2/12 प्लस 1/15, तो इनको ऐड कर लेते हैं फिर निकाल लेते हैं। 2 और 15 का एलसीएम करते हैं, 60 एलसीएम आएगा हमारा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 5 जा 60, 5 2 जा 10, 10 प्लस 15 4 जा 60, 4। हमारा सी का शेयर पता चल गया कितना है 14/60। तो सी का शेयर है 14/60। कैसे पता चला ये, इन दोनों ने जो सरेंडर किया अमाउंट, जितना शेयर जो सरेंडर किया नॉट अमाउंट, उन दोनों को ऐड कर दीजिए, वो किसको मिलेगा, सी को। तो सी का न्यू शेयर पता चल गया। तो ये है सी का न्यू रेशियो। अब इसी तरह हम निकालते हैं ए और बी का। तो ए का क्या है, ए का ओल्ड रेशियो कितना था 2/3। तो देखिए 2/3 ओल्ड रेशियो था। अब ए ने अपने में से सी को कितना दिया 2/12 सरेंडर किया है। देखिए यहां निकाला था 2/12 आया, तो इसमें से ये माइनस कर लेगा अपने में से 2/12, पता चल जाएगा कि कितना न्यू रेशियो है। एलसीएम आ जाएगा हमारा 12, 8 - 2, 6/12। ये न्यू रेशियो है ए का। इसी तरह बी का निकालते हैं। बी का ओल्ड रेशियो है 1/3। अब इसमें कितना बी ने सरेंडर किया सी के लिए 1/15, तो -1/15। एलसीएम ले लेते हैं, 15 एलसीएम आ जाएगा। 3 5 जा 15, 5 - 1 विच इज 4/15। अब देखिए ए का न्यू रेशियो 6/12, बी का 4/15 एंड सी का है 14/60। तो यहां देखिए हमें कुछ फ्रैक्शन बराबर नहीं दिख रहे हैं, बेस तीनों का डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, बेस बराबर कर देते हैं। तो बेस देखिए एक सिंपल सी ट्रिक है, जो हाईएस्ट बेस है उसको बना दीजिए सबको। हाईएस्ट बेस डिनोमिनेटर क्या है 60, तो इन दोनों को भी बेस में 60 बना दीजिए, आपका रेशियो सही हो जाएगा। तो इसको 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाए 5 से। तो यहां ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई और यहां भी 5, 5 6 जा 30/60। तो ये 60 देखिए 60 हो गया। इसको भी 60 बनाना है, तो इसको 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होता है। ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16/60। अब न्यू रेशियो मिल गया हमें 14 ABC, 30:16:14। चेक करने के लिए तीनों को ऐड कर लिया जाएगा, देख लेंगे। पहले लिख लेते हैं 30:16:14। तो ये न्यू रेशियो है, 60 आना चाहिए टोटल, 30 40 50 60। तो ये तो हो गया हमारा सरेंडर वाला भी केस। तो ये कुछ केसेस थे जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते समय आते हैं हमारे सामने। कुछ प्रैक्टिस करते समय और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लगाएंगे, तो आप बने रहिएगा।